करके दुश्मना का सरहद पे नाश आई थी। गैला छुटने फौज की कई गाड़ी खास आई थी। और गाम की बीत रूख कोड़े दरखत सारे रोए थे जब तिरंगे में लपट के सत्य की करने लाश आई थी। जब तिरंगे में लपट के सत्य की करने लाश आई थी। राम राम जी सब ने। आज एक कविता संजीत भाई द्वारा लिखी हुई फौजी के ऊपर लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि माँ की दुआ और बाप के पसीने से जिसकी चिणती थी, और गांव के गाभरू छोरिया में सत्य की भी गिनती थी। बालक तो चाचा में कई बाजा करते, पर सब तक गणे चक्कर रोड पर सत्य के लाग्या करते। और महीने पाचे फौज की भर्ती थी, ना रहे फौज की नहीं, सत्य के बाबू की गोज की भर्ती थी। वो बाबू जो दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पाला करता, कदे ठाता को बरसा उकारा के कदे खेत आड़ा करता। पर उसने ठान रखी थी, इब की बार छोरे न लगवाऊंगा और मेहनत करके घी खवा के फौज में भर्ती करवाऊंगा। मेरे की डाल छोरा लोगा का दिहाड़ी ना करे और सारा दिन रोड पर खड़के तगार में पानी ना भरे। सोच के एक भैंस सत्य ना दम में बांध ली, भैंस नहीं जो कोई न ताफत रांध ली। जिस टाइम सत्य की माँ डोके चौके लाती, जिस टाइम सत्य की माँ डोके चौके लाती, घर क्या तो गणा चून तो मैसे खा जाती। पर कोई बात नहीं, ईब का छोरा फिजिकल में ना रह जा। और बाबू खान ने कुछ ना मिला, न्यू ना कह जा, हम तो चाह काली पी लेंगे पर तन्ने दूध पक्का पावेगा। बेटे जब तू गांव की पुली पर तरेस मार का होगा। इब सत्ता भी चौखी मेहनत कर रहा था और सांस दड़ के कालज हाथ पे धर रहा था। महीने पाछे भर्ती आ गई और सत्य की किस्मत में छलांग लागी। फिजिकल तो छोरे ने झटके में पाड़ दिया और शहर के बड़का का टोला पाछे ताड़ दिया। पर बात मेडिकल पटक गई और सत्य की नौकरी पर तलवार लटक गई। और डॉक्टर बोले सत्य पीछे दे देगा और हम 5 हैं, मारे हिस्से दे देगा। सत्ता भरी आँखें तो उन कैन लखावे था और अपने आंसुओं तक घर का सारा हाल बतावे था। सत्य की माँ टूम बेचने की सोच गई जब यह बात उनके घर में पहुंच गई। इब 1 लाख देकर नौकरी का लेटर हाथ में था। नया जोश सत्य के गात में था। बाप के चेहरे की सलवट मिटा दूंगा, हर महीने पीछे की गोज भर के घर न ला दूंगा। माँ की टूम ठेगरी फिर तो बनवाऊंगा और बाणे ने भी दिल्ली घुमा कर लाऊंगा। पर उसने के बिरा फौज में छुट्टी काट देवे हैं, दिन रात की ड्यूटी पूरी लेवे हैं। पर छोरा खुश रहा करता और कई चीज की दिक्कत ना मानिए बाबू, रोज कहा करता। अब ट्रेनिंग पूरी हो गई, ड्यूटी छत्तीसगढ़ में लग गई। गुंडे थे नरेर, नक्सलिया का एरिया था सागी। इब ना तो घर आकर होली के पटाखे जलते, ना दिवाली के दीवे बढ़ते। इब माँ के हाथ की रोटी ने कई बार याद करया करता और बाबू का हाल आ जाता जब बंदूक थ्यार कंधे पर धरया करता। आंसुआ तो तंबू में बात बोलेता और बैठ के अकेला सत्ता रहे कई बार रो लेता। पर ड्यूटी का पक्का कदे कमी नहीं आने दी और कदे भी खुद की शिकायत नहीं जान दी। 2-3 बार मुठभेड़ भी हुई थी और कई बार अकेले सत्य ने उनकी धोती सी धोई थी। धरती माँ खातिर जान चली जाएगी पर पाछे ना हटूंगा और मेरा नाम लिख दो दुश्मन आ गए, छाती ठोक डटूंगा। सुनकर अफसरा ने यह बात सत्ता उड़े गाल दिया, जिसका नाम सुनकर कैया ने तो फैसला टाल दिया। ये दूध दही का खाना और देसी बाणे के थे। 5 जने की टीम में 2 हरियाणे के थे। सर्च ऑपरेशन में पहली रात में 4 मार दिए और अगले दिन 5 नक्सली और मौत के घाट उतार दिए। अगली रात सत्य के तंबू पर हमला हो गया। इसमें सत्ता अपने 4 दोस्ता न खो गया। इस सत्य की भी एक टांग में गोली लग गई और एक जांग में गोली लग गई। ठाकर बंदूक सत्ता उल्टे फायर करने लग गया और एक हाथ तक गोली बढ़ने लग गया। किते तो ओली किते तो 16 बरसें थी और जो करते तो सत्य के ऊपर गोली बरसें थी। पर आखिरी टाइम थी लड़ा, कई और उड़ा दिए, कल्ले सत्य न रहे, नक्सलिया के छक्के छुड़ा दिए। एक गोली चीर के तंबू माथे में लगी और गैला सत्य ने घर क्या की याद आ गई। गांव की गाड़ और बाप का चेहरा दिखा था। वो टाइम भी था जब सत्ता नई नई रेस मारनी सीखा था। इन बातों में एक गोली और कालजे मत कड़गी और सीधी सीधी आकर सत्य की छाती में गड़गी। भारत माता की जय बोल कर मुद्दा पड़ा था और बाजा नहीं सत्ता जो सीधा दुश्मन के आगे खड़ा था। अगले दिन अखबार में फोटो आ रही थी जो सत्य की बहादुरी ने छोटे से अक्षरा में बता रही थी और सत्य के घर की एक एक चीज रोवे थी और बाण मार मार धुआं थड़ापा खुए थी। पर सत्य का बाबू कालजा करड़ा कर रहा था और बेटी की बहादुरी सुनकर देशभक्ति का जज्बा भर रहा था। इब आदमिया का घर ने लारा न टूटा था और हर कोई सत्य का जिक्र करके उठा था। इब नेता ने 3 लाख देने का फरमान कर दिया। दुख की घड़ी में सत्य के घर पे शान धर दिया। इब घर में सम शांति लोगों का कट हो रहा था। हर कोई सत्य के अंतिम संस्कार पे सुबह सुबह कर हो रहा था।
पूरी चर्चा करी, गांव के कई आदमियां तो फिटे था। और महीने पाछे भरतू बेटे का कागज लिए बैंक में बैठा था। ये 5 घंटे पाछे तो नंबर आया और इस पर पटवारी के साइन करवा लिया। न्यू के बैंक वाले ने भी टरकाया। तड़के घर तय एडी ठाक है, अगले दिन बेचारा तहसील में भी आ गया। और पहला तो चपड़ासी गोज में टांगे, फिर पटवारी ने भी रुपये मांगे। मजदूर आदमी कितने लावे, सत्ते का बाबू किस पे पीछे ठावे। हाथ जोड़ के पटवारी के आगे बोला और पटवारी भी सागे बोला, और तार के बगा दे, क्यों इस मेले अंगोछे ने सर पे ढोरा है। 3 लाख मिलने हैं, क्यों फालतू में तंग हो रहा से। 50,000 मन दे दे, तेरा काम करवा दूंगा और तन्नाण की जरूरत नहीं, पीछे करने दरवा दूंगा। भरतू बोला, आप भी रख लो और शहीद के गात के पीछे किसे हुए हैं ये भी चख लो। न्यू कह के साइन मार के भरतू तो 5 दिन का टाइम दिया और कोर्ट में जाके इसके साइन करा लिए, एक और नाम ले दिया। ये भरतू तार का अंगोछा कांधे धर गया, अगला ना पीछे मांग लियो रे, इस बात तक डर गया। इब गरा सत्ते की माँ बोली, के रहा और पटवारी ने के कहा, एक बात और, जब तक पीछे ना मिलते काम पे लागना पड़ेगा और तन्ने तड़के 4 बजे फिर ते जागना पड़ेगा। ये बेटी की गल्ला बिना देर करे कोर्ट गया। भरतू 5 दिन बाद फिर कोर्ट गया। सारा दिन साहब बिजी है कह के टपा दिया। भरतू और उसकी छोरी ने टाइम खपा दिया। इब न्यू करते करते 10 दिन लेकड़ गए और गोज के पीछा ने बस के कंडक्टर पकड़ गए। आज तो ठान ली थी आर पार करके आऊंगा और बेटे के पीछे का कागज अफसर के दौरे दर का आऊंगा। जाते चपड़ासी तब बोला, रहे मिलवा दे जनाब, मेरे पाटे और कपड़े सिलवा दे जनाब। चपड़ासी ने 3 लाख के चेक पे 10,000 मांगे और भरतू ने भी बिना सोचे बहू के बाले उसकी गोज में टांगे। कुवाड़ के धक्का मार के भीतर बढ़ गया और साहब जी कर दो पास चेक, नहीं इस बात पड़ गया। इब देख के अफसर तई भरतू तो इंग्लिश में कुछ कहता रहा और नीचे नाड़ करके भरतू सारी सहता रहा। फिर बोला, मेरा बेटा फौज में देश के खातिर लड़ा था और गांत गोलियां तो छलनी हो गया और छाती टान के अड़ा था। मजदूर आदमी हूँ, शहीद बेटे का चेक पास कर दो और घर के भूखे मरे हैं, थोड़ी सी रहमत दर दो। अफसर नाक चढ़ा के बोले, क्यों गोली खाई थी और हम क्या करें, क्यों इसी तीसी कराई थी। बेटा तेरा मरया है, मारा सर ना खावे और रोज रोज इस कागज ने लेकर आड़े ना आवे और फालतू बोले तो इसने कैंसिल कर दूंगा और पाड़ का डस्टबिन के मां धर दूंगा। भरतू कुछ ना बोला, मुंह जमा ना खोला। फिर अफसर ने कहा कि भरतू आज तेरी बेटी ना आई और ना तेरी गैला बैठी बार पाई, एक काम कर, तड़के उसने कल ने भेज दिए, फिर परसों चेक पे साइन ले लिए। ज्यादा टेंशन ना ले, मैं अपने आप संभाल लूंगा, तन्ने तेरे पीछे पूरे दूंगा। सुन अफसरा की बात दिमाग हिल पड़ा और छोड़ कर कागज उड़े भरतू चल पड़ा। रोता रोता 10 किलोमीटर घर ते पैदल आया था और आगे तक कदे ना जाऊं दिमाग लाया था। सीधा नोरे में जाकर हलहाड़न लग गया और फिर दोबारा भरतू रहे घास पाड़ने लग गया। सारे इकट्ठे मिलकर दिहाड़ी करा करते और सांझ ने जिससे अपना पेट भरा करते। अरे या तो एक सत्ते की कहानी थी, बिना न कितने सत्ते मरे हैं और जिनके घर के न बाद में मेरे दिहाड़े भरे हैं। भारत माता तो आजाद है पर उनके घर के गुलाम हो जाए हैं और बांध के पेट का जेवड़ा रहे भूखे सो जाए हैं। फिर भी फौजी बनावेंगे जो ठाना ठावे हैं और मेरे हरियाणा वाले देश के खातिर मेरे गाबरू छोरे बनावे हैं। और जितने भी हैं अफसर नेता, एक ऑर्डर पे भेज दो, इनके सारे के बेटा ने एक बार बॉर्डर पे भेज दो। बेरा पाट जगह फौजी की जिंदगी के हुआ है और भूखा तसाया मरता क्यों कर सोया है। हाथ जोड़ के कह रहा मेरी इतनी बात मान लो यार, किसी शहीद के कुनबे ने दुख ना देखना पड़े, बस यही ठान दो।